दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम 5 गाय रख रहे हैं जो कि जर्सी गाय की दोस्तों हम बात करेंगे। अगर 5 हम जर्सी गाय रख रहे हैं जो कि एवरेज दूध हमें वो 15 लीटर दे रही हैं, तो उनसे पूरा 1 साल में हमें कितना कमाई होगा। आज पूरा कैलकुलेशन इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी जो भी है वो काफ़ी एक्चुअली एग्जिट एकदम मतलब जो भी आपको मिलेगा वो एकदम बराबर कैलकुलेशन मिलेगा, क्योंकि इससे कोई भी डेयरी फार्म वितरित नहीं जा सकता है। जो भी वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा इसी के आसपास आपको ये डेयरी फार्म का फार्मूला आने वाला है। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, कि अगर पूरी नहीं देखिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर आधा वीडियो देख के जाते हो तो आप लोग को पूरा अच्छा समझ में नहीं आएगा। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है यही डेयरी फार्म का रहता है, और ये कैलकुलेशन दोस्तों जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मेरे डेयरी से जो भी अगर 10 से 15 20 50 हज़ार एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो वो मैं कम करके ही बताता हूँ कि जो भी भाई अगर डेयरी फार्म में आए तो उनको ये कम से कम कैलकुलेट अगर समझ के वो आ रहे हैं तो आने वाले समय में उनको इससे ज़्यादा ही बेनिफिट होगा, कम नहीं होगा, जिससे उनका मनोबल कोई भी डेयरी फार्म वितरित नहीं जा सकता है। जो भी वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा इसी के आसपास आपको ये डेयरी फार्म का फार्मूला आने वाला है। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, कि अगर पूरी नहीं देखिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर आधा वीडियो देख के जाते हो तो आप लोग को पूरा अच्छा समझ में नहीं आएगा। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है यही डेयरी फार्म का रहता है, और ये कैलकुलेशन दोस्तों जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मेरे डेयरी से जो भी अगर 10 से 15 20 50 हज़ार एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो वो मैं कम करके ही बताता हूँ कि जो भी भाई अगर डेयरी फार्म में आए तो उनको ये कम से कम कैलकुलेट अगर समझ के वो आ रहे हैं तो आने वाले समय में उनको इससे ज़्यादा ही बेनिफिट होगा, कम नहीं होगा, जिससे उनका मनोबल गिरेगा नहीं। और दोस्तों अगर ज़्यादा बढ़ा के जो वीडियो बना देते हैं वो बाद में देखने के बाद हम जब डेयरी फार्म में आते हैं, मेरे साथ भी 3 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं भी कुछ देख के ही आया था, लेकिन जब मैं एक्चुअल में यहाँ पे देखा आके तो मुझे उस तरह से जो चाहिए था वो प्रॉफिट नहीं मिला। इसके लिए काफ़ी मैं भी परेशानी का सामना किया, लेकिन मेरा दोस्तों अभी के टाइम में जो डेयरी फार्म है वो काफ़ी फायदेमंद और काफ़ी प्रॉफिटेबल है। मेरा प्रॉफिटेबल होने का रीज़न है, मेरे पास जो गाय है आज की डेट में वो 12 से 15 लीटर के बीच में है। लेकिन मेरा क्या होता है दोस्तों कि मैं जो इस हिसाब से डेयरी फार्म रन करता हूँ, इस फार्मूले से अगर आप कर रहे हो तो आपको इन गायों से भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। पहला दोस्तों इनका जो वो अपना मेंटेनेंस चार्ज वो सब बस काफ़ी कॉस्ट होता है, इतना ज़्यादा वो बीमार पड़ते हैं, और ना ही ज़्यादा इनके ऊपर मिनरल मिक्सचर कैल्शियम का ज़्यादा हमें खर्च आता है। और दोस्तों जो सूखा चारा हरा चारा का बात हो जाए तो मेरे पास अभी फ़िलहाल 8 गाय हैं, और मैं 10 बीघा खेती, मेरे खुद की खेत अगर नहीं है तो मैं रेंट पे लेकर के रखा हूँ, तो मैं वहाँ यहाँ दोनों को मैनेज करके सारा मैनेज कर देता हूँ, तो मुझे अच्छी खासी प्रॉफिट होती है दोस्तों। तो मैं अभी आप लोग को जो कैलकुलेशन बताने वाला हूँ इस पर हम बात करेंगे, तो इस वीडियो पे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों जो हमारी अगर 15 लीटर वाली गाय है, अगर 5 गाय हम ले रहे हैं, दोस्तों गाय आपको जर्सी लेना है। अगर आप डेयरी सेक्टर में जो कि डेयरी में दूध दे करके अगर पैसा लेना चाह रहे हो, प्रॉफिट करना चाह रहे हो, तो आपको एचएफ की तरफ नहीं जाना है। दोस्तों क्या होगा कि एचएफ की तरफ अगर आप जा रहे हो तो उसका 3.5% के आसपास फैट आता है, जिसका प्राइस आपको 35 है। बहुत हाई अगर पेमेंट भी मिल रहा है तो 35 से ऊपर नहीं जाता है। अगर आप जर्सी की तरफ जाते हो तो इसका जो फैट परसेंटेज होता है 4.5 से लेकर 5 के बीच में होता है। तो लगभग आप अगर 5% अगर 8 रुपये भी पर फैट अगर डेयरी दे रही है तो भी आपको 40 रुपये आराम से एकदम इजीली तरीका से मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको अगर डेयरी सेक्टर में काम करना है और डेयरी पे दूध देना है तो आपको जर्सी काऊ ही रखना चाहिए मेरे ख्याल से। जर्सी क्योंकि मेरे पास 3 से 4 जर्सी है तो उनका काफ़ी अनुभव अच्छा है मुझे, तो उनके आधार पे मैं आप लोग को ये जर्सी के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों जर्सी में कई फायदा होता है क्योंकि ये रिपीट ब्रीडिंग भी बार बार नहीं करती हैं, जिसके कारण हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। दोस्तों 3 मंथ में जो हमें मिल्क मिलने वाला है वो 5 है, तो 15 लीटर देंगी तो 75 लीटर पर डे मिलेगा। इसको अगर हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो ये हमें 2250 लीटर हो जाता है, यानी कि एक महीने में 2250 लीटर होगा। और उसको हम 3 महीने में कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमें होता है 6750 लीटर। उसके बाद दोस्तों फिर से 3 महीना जब आएगा तो हमारा दूध कम हो जाएगा। यही दोस्तों क्या होता है कि हम एक जैसे ही जोड़ लेते हैं, जिससे हमें आगे जाके काफ़ी नुकसान होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर 15 दे रही है तो 3 महीने बाद उसको आप 12 पकड़ के ही चलिएगा, क्योंकि वो 12 हॉल हार में होना ही है। अगर उससे ज़्यादा दे रही है, 3 से 4 महीने तक दे रही है तो आपका प्रॉफिट है, लेकिन आप 12 पकड़ के चलिए कि मैक्सिमम 12 पे अक्सर आ ही जाती हैं, तो 12 लीटर पे आ जाएंगी। तो अगर हम इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों तो फिर से जो 3 महीने में हमें मिल्क मिलने वाला है वो 5400 लीटर मिलने वाला है। इसको आप समझ लीजिए 12 लीटर एक दिन देंगे तो 5 है तो 12 25 60 हो जाता है, और 60 को हम 30 में गुणा करते हैं कि एक महीने में तो हमें 1800 लीटर आता है। 1800 लीटर को अगर हम 3 में गुणा कर लेते हैं तो 5400 लीटर हमें ये मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर बात कर लेंगे 4 महीने का। तो 4 महीने आते आते हमारा काफ़ी मिल्क कम हो जाएगा। अगर 15 लीटर दे रहे हैं तो वो लगभग समझ के चलिए कि 6 महीने बाद 8 लीटर के आसपास आ जाएगी, क्योंकि 50% आ ही जाता है 5 से 6 महीना जाते जाते। तो दोस्तों अब 8 लीटर एवरेज अगर हम पकड़ के चल रहे हैं तो हमें ये
5 से गुणा करते हैं तो 40 लीटर पर डे मिलता है, और 40 को हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो 1200 हो जाता है। और 1200 को दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 महीने में गुणा करते हैं तो हमें ये जो निकल के आ रहा है वो 4800 लीटर आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमने टोटल मिल्क करके रखा है ताकि टोटल हमें कितना दूध मिल गया। तो टोटल दूध की अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं तो हमें अगर इसको हम जोड़ते हैं तो हमें 16,950 लीटर मिलता है। अब 16,950 लीटर में हम गुणा कर लेंगे 40 रुपये, तो अगर हमारी जर्सी गाय का फार्म है तो 40 रुपये रेट हमें कहीं पर भी मिल सकता है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जो हमें ये दूध सेल करके यानी कि मिल्क सेल करके पैसा आने वाला है वो 6,78,000 रुपये आने वाला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा आपका प्रॉफिट नहीं होगा। 6,78,000 रुपये में सभी हम इसका खर्च माइनस करेंगे कि हमें उनको खिलाने में कितना खर्च आएगा पूरे साल में, उसके बाद जो प्रॉफिट होगी वो मैं आप लोग को बताऊँगा। दोस्तों अब हम खर्च देख लेंगे कि हमें खर्च कितना आता है। तो ये जो हम 5 काऊ का कॉस्ट लिख के रखा है ये आप लोग देख सकते हो। तो जो हम उसको भूसा यानी कि हम जो सूखा चारा खिलाने वाले हैं वो 5 केजी पर डे खाएगी, तो 5 है तो हमें 25 केजी लगने वाला है। और 25 केजी को अगर हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो 750 केजी लगता है, और 750 को अगर हम गुणा कर लेते हैं यानी कि पूरा 12 महीने में तो 9,000 केजी लगता है। अब 9,000 केजी को दोस्तों हमारे यहाँ भी 8 रुपये के ईजिली तरीके से प्रोवाइड हमें हो जाता है। तो 8 रुपये किलो अगर मिल रहा है तो हमें ये 72,000 कॉस्ट गिरता है। पूरे 1 साल का कैलकुलेशन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो 1 साल में 72,000 रुपये का इनको सूखा चारा खिला देंगे। अब बात दोस्तों करते हैं हरा चारा का। 20 केजी पर डे हरा चारा देंगे तो हमें उनको मिनरल मिक्सचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे अच्छा खासा उनका हर एक जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भरपाई हो जाएगा। तो हमें पर डे 100 केजी लगने वाला है। 100 केजी को अगर हम 30 में गुणा कर ले तो 3,000 केजी लगने वाला है, और 3,000 को हम 12 में गुणा कर लेते तो 36,000 केजी लगने वाला है। 36,000 केजी को दोस्तों अगर हरा चारा हम खुद के खेत में भी लगा रहे हैं तो हमें ये जो कॉस्ट निकल के आने वाली है वो 2 रुपये की आएगी। तो हमें ये कॉस्ट 2 रुपये के हिसाब से ये भी हमें 72,000 रुपये का खर्च आने वाला है। अब दोस्तों 72,000 हो गया, 72,000 का। उसके बाद दोस्तों जो सबसे मेन खर्च होता है वो फीड का होता है। तो फीड का हमें ज़्यादा खर्च आता है। तो हम दोस्तों अगर 15 लीटर है तो 7 केजी पर डे फीड देंगे तो हमें 35 केजी पर डे फीड लगने वाला है। 35 केजी को अगर हम 30 में गुणा करते हैं तो 1,050 केजी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर से 3 महीने में हम 6 केजी के हिसाब से फीड देंगे तो हमारा जो 30 के हम जोड़ लेते हैं दोस्तों तो ये 900 केजी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर से हम 4 महीने का जो कि फीड है दूध पीरियड का, तो हम उसको 4 महीने में फिर से 4 केजी के हिसाब से फीड देंगे। तो 4 के अगर हम 5 में करते हैं तो पर डे का 20 केजी लगता है, और 20 को हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो ये हमें 600 केजी लग जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने 1 महीने में जो हमें कॉस्ट फीड का आ रहा था वो 1,050 केजी आ रहा था। तो 1,050 केजी को हम अगर गुणा 3 से करते हैं यानी कि 3 महीने में तो 3,150 केजी हमें ये लग जाएगा। उसके बाद 2,700 केजी लग जाएगा। उसके बाद फिर हमें जो लगने वाला है वो 2,400 केजी लगने वाला है। तो अगर हम इसको टोटल यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हो, अगर हम टोटल यहाँ पे फीड को अगर कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो हमें फीड का कॉस्ट निकल के आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 2,400 केजी टोटल हमारा ये फीड का कॉस्ट हमें हो जाता है। तो जो हमें फीड का कॉस्ट निकल के दोस्तों आएगा वो आता है हमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो कि हमें ये काफ़ी दोस्तों जो 850 केजी यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम हमारा 30 रुपये के हिसाब से हमें अब ईजिली तरीके से फीड प्रोवाइड हो जाता है। तो जो फीड का कॉस्ट आता है वो 2,47,500 रुपये निकल के आ रहा है। 72,000 रुपये सूखा चारा होगा, 72,000 रुपये हरा चारा। अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों तो हमारा जो ये कॉस्ट निकल के आने वाला है वो आता है 3,91,500 रुपये, यानी कि 3,91,500 रुपये हमारा ये टोटल इस पर हमें कॉस्ट गिर रहा है, जो कि हमारा ये खर्च गिर रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये 3 लाख जो हमें 3,91,500 रुपये का खर्च आ रहा है, इसको हम यहाँ पे देख सकते हो आप लोग माइनस कर देंगे। 3,51,500 को माइनस करेंगे 6,78,000 जो कि हमें मिल्क सेल करके पैसा आया था। तो हमें जो बचने वाला है दोस्तों वो बचता है कितना, 2,86,500 रुपये, यानी कि पूरे साल में हमें जो आने वाला है पैसा 2,86,500 रुपये आने वाला है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि हमने फीड 2 महीने का नहीं जोड़ा है, सिर्फ 10 महीने का ही फीड बताया है आप लोग को। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि जब आपकी ये काऊ ड्राई पीरियड में जाएंगी तो ड्राई पीरियड में जो आप अगर खर्च करने वाले हो तो आप मान के चलो कि अगर 2 महीने का फीड आप वो जोड़ लो और 2 महीने ड्राई में जाते हैं तो 4 महीने का फीड के हिसाब से अगर जोड़ते हो तो एक गाय पे हमें ख्याल से 4,000 के आसपास फीड आने वाला है। तो 5 है तो 20,000 रुपये के हिसाब से आप 4 महीने का जोड़ लो तो 80,000 रुपये के आसपास, ये 80,000 निकाल दो, यानी कि 2,06,500 रुपये आपको पूरा शुद्ध प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपकी गाय पे कोई मेडिसिन कॉस्ट नहीं आता है या कोई बीमार नहीं पड़ती है, बराबर तरीके से वो मिल्क दे देती है, तो आपको इतना कॉस्ट आने वाला है। अब कुछ लोग दोस्त बोलेंगे कि यहाँ पे लेबर, तो दोस्तों क्या होता है कि देखिए अगर 5 गाय में आप लेबर रख
रहे हो तो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो अगर 4 से 5 गाय रख रहे हो तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, आपको लेबर पे डिपेंड नहीं होना, नहीं तो आधा का प्रॉफिट तो वही लेके जाएंगे। कुछ लोग भाई ये बोलेंगे कि आपने बच्चे को तो जोड़ा ही नहीं। दोस्तों मैंने क्या बोला था पहले कि बच्चे को 15 लीटर पिलाने के बाद 15 लीटर दूध हमें मिलना चाहिए। और दोस्तों जो हमारा बछिए पे इन्वेस्टमेंट होता है, जो खर्च होता है, वो हम गाय में ऐड नहीं करेंगे, वो हम बछिया के ऊपर अलग से ही कास्ट उसका जोड़ेंगे और उसी से हम बेनिफिट लेंगे, या तो उसको दूध से या तो उसको सेल करके। इसके लिए जो बाछी है यानी कि उसके बच्चे का कॉस्ट होता है वो गाय के साथ नहीं जुड़ता है, गाय जो खा रही है जो दे रही है उसका उससे जुड़ता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि अभी जो भी कैलकुलेट मैं आप लोग को बताया हूँ इसी के आसपास सारी डेयरियाँ चलती हैं। बाकी कहने को तो कोई कुछ भी बोल देता है दोस्तों कि इतना प्रॉफिट हो तो उतना प्रॉफिट होता है। आपको 5 गाय अगर जर्सी रख रहे हो, 15 लीटर एवरेज मिल्क है, तो 2 लाख का एकदम शुद्ध प्रॉफिट होने वाला है। पूरा ड्राई व्राई सारा खर्चा निकाल के 2 लाख रुपए आप उससे 1 साल में कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर सूखा चारा, हरा चारा आप अगर घर का ही प्रोवाइड करा देते हो इन सारी गायों को, तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है वो 1,44,000 और इसमें वो ऐड हो सकता है। अगर जिसके पास नहीं है उसका ये खर्च होने वाला है। अब दोस्तों क्या होता है कि देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि आपने उनका मेडिसिन का कॉस्ट जोड़ा ही नहीं। दोस्तों क्या होता है कि देखिए हम 12 या 14, 15 लीटर वाले गाय रखते हैं तो इनके ऊपर जो मेडिसिन कॉस्ट आता है वो काफ़ी ना के बराबर आता है। अगर कोई ज़्यादा बड़ा दिक्कत हो गया तो ही मेडिसिन कॉस्ट आता है, नहीं तो ये काफ़ी अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाती हैं। और कुछ लोग दोस्तों कहेंगे कि जर्सी काऊ क्यों। देखो दोस्तों क्या होता है कि जर्सी काऊ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर नए नए में आप जा रहे हो ना तो जर्सी को बीमारी भी कम आता है, वो रिपीट भी कम करती हैं, तो जिससे क्या होगा कि आप उनसे अच्छी खासी एक नॉलेज गेन करके एक डेयरी को सर्वाइव करने में आपको अच्छी मदद मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा।